नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सारी दुनिया शांति की बात करती है। हर एक व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, राष्ट्र में शांति चाहता है, पूरे संसार में शांति चाहता है। लेकिन ये परम सत्य है, जब तक हर एक जीव के हृदय में शांति नहीं आएगी तब तक दुनिया में शांति की बात करना फिजूल है। आप अपने से शुरू करिए कि आप शांत हैं और आपको शांत होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? शांति का संबंध हृदय से है, घट के भीतर से है, अंतर चेतना के साथ है, उस ब्रह्मानंद के साथ है, उस अनंत ऊर्जा के साथ है जो हमारी घट में विराजमान है। और इसके लिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमरण, सेवा, यही एक साधन है जिससे व्यक्ति भीतर में शांति अनुभव कर सकता है। उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। हर जीव के हृदय में शांति तब आएगी जब वो घट के भीतर में जाएगा, और ये गुरु महाराज जी की कृपा से होता है। साथियों, नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 25 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आओ उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 11 परविष्टि सक्त 1947 आषाढ़ 4 तद अनुसार बुधवार 25 जून 2025 सूर्यग्रहण तिथि अमावस्या है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4 बजे के आसपास है और अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यग्रहण योग गंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 6 बजे, अगला योग वृद्धि होगा। और सूर्यग्रहण करण चतुष्पद करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 5:28, अगला करण नाग होगा। सूर्यग्रहण नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:40, अगला नक्षत्र आद्रा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव मिथुन राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग।
प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव, चंद्र देव और बृहस्पति देव है। सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव है। कर्क राशि में बुध देव, मेष राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनि देव और कुंभ राशि में राहु देव। यह है ग्रहों का संचरण। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के आधार पर मैं आज का राशिफल लेके आया हूं। आज सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त नहीं है। ये जो समय है 11:56 से 12:52, 56 मिनट का समय है और 56 मिनट में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुबह 7:10 से लेकर सुबह 8:54 के बीच में अमृत का चौगड़िया है। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:24 तक है, लेकिन 10:39 से लेकर 11:55 के बीच में शुभ कार्य करना अच्छा रहेगा। और लाभ का चौगड़िया है शाम 5:38 से लेकर शाम 7:23 तक। इस दौरान शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 25 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म नित्य स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के उपरांत 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। शुद्ध आसन पर बैठिए, चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 8 पाठ बजरंग बाण के कर लीजिएगा। तत्पश्चात यदि बेलपत्र का वृक्ष हो उसमें 8 अंजलि जल अर्पित कर दीजिए। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक मंगलवार को करना और साल भर करना। अद्भुत है, अद्भुत रहेगा। नमो नारायण। आज जो गली में कुत्ते घूमते हैं उन्हें दूध पिलाना बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब मल्टी कलर कुत्ता हो तो बहुत अच्छा माना गया है। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतवे नमः, केतुदेव की बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा आपका लिए। नमो नारायण। ये उपाय आज करें और साल भर करें और प्रत्येक मंगलवार को करें, आपके लिए बहुत लाभकारी उपाय रहेंगे। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है।
राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, कुटुंब परिवार से सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। आप युवा है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। युवाओं के लिए जॉब में मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण का संकेत है, और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? शक्रमियों को विश्वास को लेकर कार्य करें, क्या ना करें? व्यर्थ की काश सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके बंधन में 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज गुड़ के बने पराठे गरीबों में बांटना बड़ा शुभ है, मीठे पराठे। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार की व्यर्थ की उलझने, परेशानी, उठापटक, तनाव और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समन्वय की वजह से समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन खर्चों पर अंकुश रखें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे और समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत जरूरी आज के दिन विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज जो भी है उसमें परिवर्तन ना करें। युवाओं के लिए कामकाज और आजीविका की स्थिति में सुधार की अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं और स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता देगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का प्रयास करें, क्या ना करें? अपनों से विवाद ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में देसी कपूर दान देना, भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और शुभ है। कार्यक्षेत्र में अस्थिरता समाप्त होगी, धन लाभ के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए मनोअभिलाषियों की पूर्ति का दिन है। युवा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक में सफलता हासिल करें और धन लाभ के अवसर मिलेंगे और महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। क्या करें? पारिवारिक मतभेद को दूर करें, क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी सौदों में निवेश ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों, हरी इलायची। आज गणपति के श्री चरणों में श्रद्धानुसार हरी इलायची भेंट करने के उपरांत ये इलायची अपने जो भी आपसे मिलता है उसको बांटिए। हरी इलायची बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की। जिस व्यक्ति का सिंह लगन होता है वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर किसी अन्य जगह पर भूमि भवन का निर्माण करे, उसके लिए बहुत अनुकूल रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि जन्म स्थान में भवन निर्माण करता है तो इतना अनुकूल नहीं रहता जितना अनुकूल रहना चाहिए। यदि किसी भी जातक के लगन में सूर्य विराजमान है तो उसके एथिक्स बड़े मजबूत होते हैं, संस्कार बड़े मजबूत होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार सर में बाल कम होते हैं लेकिन बात मुलायम नहीं होंगे, ये मैंने देखा है कई बार, लेकिन एथिक्स बहुत अद्भुत होते हैं। नमन आ रहे। और बात करते हैं सुंदर आयुर्वेद के नुस्खों की। आयुर्वेद अद्भुत है, प्रकृति का एक अद्भुत वरदान है। आयुर्वेद का कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तब भी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। यदि अपच रहता है, खाना नहीं पचता है, आंतों की सफाई नहीं हो रही है, आप चाहते कि आपकी आंतों में जो सड़ा हुआ खाना है, सड़ी हुई चीजें है, वो गंदगी बाहर निकले, जो आंतों में चिपका हुआ मल है वो बाहर निकले, पेट की जो समस्याएं हैं, चाहे एसिडिटी हो, चाहे गैस हो, तेजाब हो, बदहजमी हो, ये सारे समाप्त हो, उसके लिए एक बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं। 100 ग्राम सौंफ लेना है, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री लेना है, 20 ग्राम इलायची, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम सेंधा नमक। इन सभी चीजों को कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए और कांच के बर्तन में अच्छी तरह ढक के रख दीजिए। अब आंतों की सफाई के लिए नुस्खा तैयार हो गया। इससे तमाम पेट संबंधी समस्याएं, कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, बदहजमी, सारी खत्म हो जाएगी। सालों पुरानी गैस कब्ज भी खत्म हो जाएगी। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर लगातार कुछ दिन लेना है। अब आप देखिएगा खुद करके, पेट का कोई भी रोग नहीं रहेगा। यह अद्भुत नुस्खा है और इस वीडियो को शेयर करिएगा कि किसी के काम आए। अद्भुत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज व्यवसाय में निवेश करना या व्यवसाय परिवर्तन करना या नौकरी परिवर्तन करना
या कोई शुभ कार्य आरंभ करना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, रोकना चाहिए। धन खर्च बढ़ेगा, मानसिक तनाव होगा और मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरे आपके कार्य में दखलंदाजी कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेगा। और परिवार के प्रति जिम्मेवारी बढ़ेगी और शत्रु आपको परेशान कर सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधा है, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। युवा वर्ग को कार्य क्षेत्र में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कानूनी मसले अटक सकते हैं। क्या करें? अपने कार्य आदि की अपनी बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? व्यर्थ के कहा सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार शक्कर का दान गरीब को करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण। समय अनुकूल है, नए कार्य की शुरुआत का अवसर मिलेगा। स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता देगा। किसी मांगलिक कार्य और निमंत्रण में जाने का अवसर मिलेगा और आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। युवाओं को यात्राओं का लाभ मिलेगा और गणमान्य लोगों का सुख और सहयोग बना रहेगा। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना कर क्या ना करें? व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके 75% लाभ का संग। सिंह राशि वालों, पानी वाला जो नारियल होता है ना, किसी गरीब को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ और उत्तम है। भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी आदि में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ समाचारों की प्राप्ति। राजनीति और कारोबार की स्थिति मजबूत होगी और शास्त्र और पराक्रम में सफलता मिलेगी। क्या करें? कारोबार क्षेत्र, परिवार और समाज के क्षेत्र में संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट न आने दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत रहे। कन्या राशि, पालक का या हरी सब्जियों का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में स्थितियां सामान्य रहेगी। बुजुर्गों का साथ मिलेगा और पिता आज आपके लिए कंधा से कंधा मिला रहेगा, खड़ा रहेगा। पिता बहुत सहयोगी साबित होगी। पिता से प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। लेकिन अपने कारोबार के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कुटुंब और परिवार की जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी है। स्वभाव में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को कार्य के प्रति सचेत रहेंगे, धैर्य से काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर काम करें। क्या ना करें? व्यर्थ से अर्थहानि ना होने दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, दही का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज खर्चा है, तनाव है, वाद विवाद है और कानूनी समस्याओं का संकेत भी नजर आ रहा है। भोग विलास की प्रवृत्ति में अंकुश नहीं लगाया तो परेशानियां बढ़ेगी। वाणी पर संयम नहीं रखा तो कलह बढ़ेगा। जिससे कि घरे योगायोगे, जीवन साथी से टकराव नहीं और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। सरकारी तंत्र से व्यवधान उत्पन्न होने की प्रबल संभावना और मानसिक तनाव और शत्रु परेशान कर सकता है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी उठा पटक है। कामकाज से हानि का संकेत है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? धन का अपव्यय नहीं। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार सुबह सुबह लाल चंदन हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं धनु राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ और अनुकूल है। गरुड़ जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा और वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति के साथ साथ जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा। छोटी निकटी यात्रा सुखद रहेगी। कारोबार के क्षेत्र में अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। युवाओं को मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी शिक्षा, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का मौका है। क्या करें? विशेष कार्य और वार्ता को संपन्न कराने के लिए घर के बड़ों का सहयोग लेना बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? पारिवारिक सदस्यों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, साबुत हल्दी श्रद्धा अनुसार पीले कपड़े में बांधी, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिएगा, उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने साहब कहा कि कानूनी समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले। यदि प्रयासों के बावजूद कोर्ट कचहरी के मसलों का निवारण नहीं हो रहा है, ये उपाय सबके लिए है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में प्रथम शनिवार दिन श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। 8 किलो 8 जगह सरसों का तेल लें लोहे के पात्र में और प्रत्येक पात्र में एक सिक्का
1 रुपया का अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर डाल। ये ऐसा 8 पात्र में करना है। प्रत्येक पात्र को स्पर्श करके ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात ये जो तेल है ये गिद्ध पे सवार शनिदेव की मूर्ति पर अभिषेक कर दे। ये अद्भुत है, परेशान से मुक्ति मिली, अद्भुत है। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में इस छायादान की अद्भुत व्यवस्था है और वर्षों से मैंने इस पर काम किया और इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि आप छायादान करें तो निसंकोच आप श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में पधारिए, आपको यह अवसर मिल जाएगा। छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर की पावन पवित्र भूमि में श्री शनिधाम। बात करते हैं मकर राशि की। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचय समय अनुकूल है। नवीन कार्य में रुचि बढ़ेगी, इच्छित कार्य सिद्ध होंगे, नए ऑर्डर टेंडर की प्राप्ति का योग और धन लाभ होगा। घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण रहेगा और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर एजुकेशन कामकाज के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। नवीन योजनाओं में धन लगाना युवाओं के लिए लाभप्रद रहेगा और शत्रु अपनी चेष्टा में निष्फल होंगे। क्या करें? व्यावसायिक वस्तु की खरीदारी पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, किसी गरीब निधन व्यक्ति को नए जूतों का दान देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय अच्छा है। कामकाज कारोबार नौकरी पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक बाधाओं का निवारण होगा। सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। जनसंपर्क का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा और यात्रा के अच्छे योग नजर आ रहे। विद्यार्थियों को अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। युवा वर्ग सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पारिवारिक में तालमेल बिठाए रखने से सफलता से पूरा दिन बीतेगा। फिर भी चापलूस मित्रों से सावधान रहना चाहिए आपको। आज क्या करें? किसी जरूरतमंद की मदद करें। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देने से अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 9 पर बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चौथे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर प्रतिकूलता परेशानी और कष्ट का संकेत। समय साथ नहीं देगा। आज अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और चापलूस मित्रों के साथ कोई धंधा ना करे, बहुत जरूरी। इस बात का ध्यान। विवादित प्रॉपर्टी में निवेश करना, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना दोनों ही हानिकारक है और वाहन आदि से सावधान रहे। धन संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और शत्रु आपको परेशान कर सकता है। मित्र मंडली आपको गलत कार्य से जोड़ सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। युवाओं को नौकरी और व्यवसाय में लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें? कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। क्या ना करें? तो परिश्रम से ना घबराए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब स्वागन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों
वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।